ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कितना होगा। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, फॉर्मूला टाइम पीरियड का गिवन है, लेंथ के अंदर एरर गिवन है, टाइम के अंदर एरर गिवन है, जी के अंदर एरर अपन से पूछा है। तो पहले तो अपन जी के लिए फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं। फॉर्मूले को मॉडिफाई कैसे करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। ये फॉर्मूला बन जाता है मेरे पास। जी को इस तरफ ले जाते हैं तो जी इस तरफ आ गया, 4 पाई स्क्वायर इधर ही रहेगा, ठीक है, एल आगे ही रहेगा, डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। ना ध्यान से देखो, जी डिपेंड किस पे करता है, जी डिपेंड करता है एल पावर 1 एंड टी पावर 2 पे, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर, देखिए बेटा ध्यान से समझना, 4 पाई स्क्वायर इज कांस्टेंट। अब कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है तो कांस्टेंट्स के अंदर एरर कितना होता है, जीरो। कांस्टेंट्स के अंदर एरर कितना होता है, जीरो होता है। एरर इज जीरो इन कांस्टेंट। सही बात है बेटा, एरर कितना होता है, जीरो होता है कांस्टेंट के अंदर। इसी तरीके से जब अपन आगे चलते हैं तो अपन बोल सकते हैं दैट द एरर इन परसेंटेज एरर इन जी that will be equal to the percentage error in length and the percentage error in time only। इसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो हमने देखा था that delta g by g will be equal to delta l by l plus 2 times of delta t by t। ये मेरे पास इक्वेशन निकल के आ जाती है। हमने बोला था that the percentage error remain same, और अगर किसी भी फॉर्मूले में किसी की भी पावर होती है तो पावर का मैग्नीट्यूड अपन मल्टीप्लाई में रख देते हैं। पावर का मैग्नीट्यूड अपन किस में रख देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई में रख देते हैं। यस उत्कर्ष, व्हाट इज दिस इज द फ्रैक्शनल एरर इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसके लिए अगर मुझे फ्रैक्शनल एरर लेंथ में निकालना पड़े तो डेल्टा एल बाय एल विल बी इक्वल टू, देखो परसेंटेज में 3% है तो फ्रैक्शन में 0.03 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 कर देंगे। एंड सिमिलरली ये फ्रैक्शन में 0.02 हो जाएगा, पुट करते हैं वैल्यू, दिस विल बी 0.03 प्लस 2 into 0.02, आंसर विल बी 0.07, और 0.07 मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 7% इज योर फाइनल आंसर। 7% इज योर फाइनल आंसर। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। कुमकुम समझ में आया है तो हैंड रेज करके बताओ फटाफट। ओके बेटा, देखिए अपन को मतलब मेरे को लगता है कि बच्चों को मैक्सिमम दिक्कत है ना इसके अंदर आती है। मैक्सिमम दिक्कत है ना इसके अंदर आती है कि ये कैसे आ गया। देखिए हमने क्या बोला था कि परसेंटेज एरर, जब भी मल्टीप्लिकेशन डिवाइड या कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन आ जाते हैं तो हमेशा और हमेशा क्या करते हैं अपन, परसेंटेज एरर को सेम रखते हैं कि इसमें परसेंटेज एरर प्लस इसमें परसेंटेज एरर फाइनल परसेंटेज एरर के बराबर होगा। ऐसा क्यों आता है आज एक बार देख ही लेते हैं। जब इतनी बात कर ही ली है तो एक बार आज की क्लास में अपन इसको देख ही लेते हैं, फिर अपना जो टॉपिक चल रहा था अपन उस पर वापस चले जाएंगे। चलिए आगे। देखिए मेरे पास दो क्वांटिटी थी, a इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, एंड b इज इक्वल टू b प्लस माइनस डेल्टा b। मुझे क्या निकालना है, मुझे एक z क्वांटिटी निकालनी है, विच क्वांटिटी इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ a एंड b। मल्टीप्लीकेशन करके निकालनी है एक क्वांटिटी, और इस क्वांटिटी में पहले तो ये निकालना है कि z होगा क्या, और फिर मुझे ये निकालना है दैट यहाँ पर टोटल क्वांटिटी में एरर कितना होगा। तो z प्लस डेल्टा z, ठीक है, z प्लस माइनस डेल्टा z विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। ध्यान से देखना, समझना, फिर एंड में डाउट लूंगा। इसको अपन लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z। मैंने इक्वेशन इसलिए नहीं कराई थी कि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई भी डाउट आए तो मेरे को आप बता देना, ये पूरी फील्ड आ जाएगी इस टॉपिक की। मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी a इंटू बी, इधर मल्टीप्लाई करें बड़ा प्लस माइनस a डेल्टा b, दिस विल बी प्लस माइनस b डेल्टा a, एंड दिस विल बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। कुछ नहीं किया, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अगर मान लो डेल्टा a है 0.01 एंड डेल्टा b इज ऑल्सो 0.01, डेल्टा a मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा b क्या हो जाएगा, 0.0001 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर दो क्वांटिटीज पॉइंट्स में है तो तीसरी क्वांटिटी और भी ज्यादा छोटी आ जाती है। दो क्वांटिटी अपने आप में छोटी थी,
तीसरी क्वांटिटी और भी ज्यादा छोटी आ गई तो हमने ये फोर्थ क्वांटिटी को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, नेग्लेक्टिंग द फोर्थ क्वांटिटी आंसर बिकम्स z प्लस माइनस डेल्टा z विल बी इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। z से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा, देखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z विल बी इक्वल टू 1 प्लस माइनस ए डेल्टा बी बाय z प्लस माइनस बी डेल्टा ए बाय z। ये बनेगी पूरी इक्वेशन। क्लियर, दिस विल बी द होल इक्वेशन। z की वैल्यू को पुट करके देखते हैं, ध्यान से देखना। z की वैल्यू को पुट करते हैं, आंसर देखना क्या आता है। This will be 1 plus minus delta z by z will be equal to 1 plus minus a delta b by z. Z की वैल्यू is a and b, तो ab plus minus b delta a by b। ठीक है, ये रख दिया। यहां से a से a कैंसिल, b से b कैंसिल। What is the answer? Answer will be 1 plus minus delta z by z is equal to 1 plus minus delta b by b plus minus delta a by a। 1 से 1 कट गया इक्वेशन में, आंसर आ गया डेल्टा z by z is equal to delta b by b plus delta a by a, and this is the equation we are using in every formula। बेटा क्या किया अपन ने ये फाइनल बोला कि भाई जो फ्रैक्शनल एरर होता है दो क्वांटिटीज में, इन दोनों को ऐड करके फ्रैक्शनल एरर इन थर्ड क्वांटिटी निकलता है जब अपन दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज अपन ने पहले बात की थी, मैंने डायरेक्टली इसके बाद ये बता दिया था। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछता आपको। आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए दैट z इज इक्वल टू a इंटू बी। अगर मुझे एक ऐसी क्वांटिटी निकालनी है z जो कि दो क्वांटिटीज के मल्टीप्लीकेशन से आती है, और a और b के अंदर खुद के भी क्या है, डेल्टा a और डेल्टा b क्या है, एरर है। क्या है, एरर। तो जो डेल्टा z एरर होगा ये कैसे निकाला जाएगा, डेल्टा z एरर निकाला जाएगा फ्रैक्शनल एरर इन b एंड फ्रैक्शनल एरर इन a, दोनों को ऐड करके इस तरीके से निकाला जाता है। अरे बात समझ में, इस तरीके से अपन निकालते हैं। अब मेरे को बताओ इसमें कौन सा डाउट आता है, फटाफट हैंड रेज करके। यस सान्या। सर कोई डाउट नहीं है, गलती से हैंड रेज हो गया। आई बात समझ में बेटा। 8th क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा था, 8th क्वेश्चन में अपन को पोटेंशियल दे रखा था, करंट दे रखा था। ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। आर की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन आई होगी। V कितना 100, आई कितना 10, पुट किया, रेजिस्टेंस निकाल लिया 10 ओम। एरर निकालने के लिए फ्रैक्शनल एरर की बात की, फ्रैक्शनल एरर इन पोटेंशियल प्लस फ्रैक्शनल एरर इन करंट विल बी इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन रेजिस्टेंस। पुट किया, वैल्यू, फाइनल आंसर निकाल लिया, ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। बताओ बेटा समझ में आया नहीं आया, रिजाइन करके बताइए। यस शोएब, ओके। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, कितने बच्चे वेक्टर की शीट सॉल्व करके लेकर आए हैं, रेज योर हैंड फास्ट। टेल मी, रेज योर हैंड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सॉल्व्ड द वेक्टर शीट? 1 2 3 4 5। एनी मोर, एनी मोर? रेज योर हैंड एवरीवन। बस इतने ही बच्चे, इतने ही से ही बच्चे हैं, और कोई नहीं है? तो गलत बात है यार, बहुत कम बच्चे हैं। बाकी कर नहीं रहे हैं या फिर सीरियस नहीं है क्लास के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ओके चलिए बताइए कितने बच्चों से, आप 6 में से कितने बच्चों ने ये वाला 12th नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है? रेज हैंड। जिन्होंने कर लिया है बहुत बढ़िया बात, वेरी गुड। ओके आइए देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दिव्य सिंह, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ जाओगे कैसे करना है। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मुझे a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट
2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस ab cos थीटा माइनस 6b स्क्वायर। ये अपन को प्रूव करने को बोला जा रहा है, ठीक है। हमें बोल रहे हैं कि इसको प्रूव करो इसके बराबर। तो एलएचएस को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए सारे बच्चे, मल्टीप्लाई करना शुरू करो। a इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2a वेक्टर डॉट a वेक्टर, सही बात है। इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे मैंने माइनस 3a वेक्टर डॉट b वेक्टर। फिर ये हो गया पूरा मल्टीप्लाई। इसको इससे करते हैं, ये बनेगा प्लस 2 2 4 b वेक्टर डॉट a वेक्टर, सही बात है। और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 6 b वेक्टर डॉट b वेक्टर। आइए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लाइन में डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला कहता था a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। पुट करिए वैल्यू। तो देखिए a डॉट a, देखिए a डॉट a वेक्टर भी यही है, दोबारा a वेक्टर यही है, दोनों के बीच में एंगल कितना 0। तो दिस कैन बी रिटन एज a मल्टीप्लाइड बाय a cos 0 माइनस 3, दिस कैन बी रिटन एज a मल्टीप्लाइड बाय b cos थीटा, क्योंकि ab के बीच का वेक्टर अपन थीटा मान लेते हैं, एंगल थीटा मान लेते हैं, प्लस 4 b वेक्टर a वेक्टर cos थीटा। भाई यहां पर थीटा लिया है तो ऑब्वियसली b डॉट a में भी थीटा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और b डॉट b करेंगे तो माइनस 6 b वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर एंड cos अगेन 0, क्योंकि b वेक्टर और b वेक्टर तो सेम डायरेक्शन में होंगे ना, तो cos 0 लगा। अब पुट करो, नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करो। ये बनेगा 2a स्क्वायर cos 0 1 होता है, ठीक है। तो देखो ये बना माइनस 3 प्लस 4, so this will be plus ab cos theta and this will be minus 6b square। तो ये मेरे पास प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फटाफट बताइए समझ में आया नहीं आया? दिव्या सिंह रेज हैंड करके बताओ। ओके उत्कर्ष वेरी गुड, ठीक है ठीक है। सिंपल सा था बेटा, कुछ नहीं करना। जब भी आपको प्रूफ वाले सवाल आता है ना, प्रूफ वाले सवाल में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यूज बनी, इसके अंदर फॉर्मूला पुट कर दो। फॉर्मूला पुट करते ही मेरे पास आंसर आ जाता है। मैं नहीं मानता इसके अंदर कुछ भी मुश्किल है। अप्रोच बिल्ड करनी है, अप्रोच बिल्ड हुई, मैं मानता हूँ बिल्कुल हुई। चलिए यहाँ तक अपनी बात हो गई क्लियर, सबको आ गया समझ में? मुझे भी आ गया समझ में। चलिए एनी अदर डाउट रेज हैंड फर्स्ट। इफ देयर इज एनी अदर डाउट देन प्लीज रेज हैंड। यस दिव्य सिंह, अगर डाउट है तो ही हैंड रेज रखो, वरना डाउन कर लो। यस कुमकुम। सर वो जो सेकंड शीट थी ना, हाँ जी, उसका 13th क्वेश्चन, उसका थर्ड। आओ देखो, अगर मुझे दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, आराम से समझ में आएगा। अगर मुझे दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, दैट मीन्स दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। मैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करता हूं। ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया, और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद अगर मेरा आंसर, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद अगर मेरा आंसर 0 आ जाए, वी नो दैट cos थीटा या cos 90 is 0। दैट मीन्स इफ a डॉट b is 0, दैट मीन्स a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स थीटा क्या होना चाहिए 90 डिग्री। इसका मतलब कभी भी अगर दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो cos थीटा या फिर बोले डॉट प्रोडक्ट को क्या प्रूव कर दो, 0 डिग्री। मतलब डॉट प्रोडक्ट अगर मेरा 0 आ गया, दैट मीन्स दोस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ऑन द अदर हैंड इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, दो वेक्टर अगर मेरे पास पैरेलल हैं, पैरेलल वेक्टर्स के अंदर देखिए ध्यान से, साइन 0 कितना होता है 0। दैट मीन्स अगर मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू नल वेक्टर कर दूं, नल वेक्टर क्या होता है बेटा, 0 वेक्टर। 0 वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 0। अगर मैं दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करके
आंसर किसके बराबर प्रूव कर दूं, 0 के बराबर, देन व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर सेज दैट इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन द क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0 and two vectors are in perpendicular direction or orthogonal to each other or perpendicular to each other, then the dot product will be 0. ये दिमाग को आज दिमाग में इस चीज को फिक्स करना है। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। इस चीज को फिट कर लेंगे। बताइए बेटा, हैंड रेज करके बताओ, क्या मैं 17th क्वेश्चन सॉल्व अपने आप कर सकते हो नहीं कर सकते? दिव्य सिंह, रिजवान, 17th क्वेश्चन ओनली हो जाएगा, कुछ नहीं करना, पैरेलल प्रूव करना था ना। दैट मींस साइन 0 विल बी 0, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट को क्या पुट कर दो, 0 प्रूव करना है आपको। क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, अगर आंसर 0 आ गया दैट मींस पैरेलल है, अगर 0 नहीं आया तो पैरेलल नहीं है। आइए 17th क्वेश्चन कर ही लिया है तो 16th की तरफ चलते हैं, 16th को भी सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, बड़े ही आसान आसान से क्वेश्चन है, जरूर से देखिए, मजा आ जाएगा। आइए 16th क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 से फाइंड, देखिए ए वेक्टर दे रखा है मेरे पास, ए वेक्टर इज व्हाट 3i कैप प्लस 4j कैप एंड बी वेक्टर इज व्हाट, बी वेक्टर इज 2i कैप माइनस 3j कैप। बेटा देखिए पूछ रहा है कि ए का कंपोनेंट निकालो बी पे, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, बीच का एंगल होगा थीटा। हमने बोला था कंपोनेंट निकालना है, उस डायरेक्शन में कॉस थीटा कर दो। ये लो, ये यहां पर इसका जितना भी इफेक्ट होगा वो अपन को कैलकुलेट करना है, और ये इसका इफेक्ट होगा यहाँ पर इस वेक्टर में कंपोनेंट, एंड दिस विल बी ax, एंड ax होता था ए वेक्टर कॉस थीटा, होता था नहीं होता था? ये अपना क्या होता था, कंपोनेंट होता था, कंपोनेंट सीखा था, कॉस थीटा कर देना। इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट रहेगा उसी को कंपोनेंट बोलते हैं। ध्यान से समझना, देखना। ये बोल रहा है क्वेश्चन बी, ए का बी के डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है ये निकाल के बताइए, मतलब ए कॉस थीटा निकाल के बताइए। हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मैं यहां से निकाल सकता हूं ए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। सॉल्व करें तो ए डॉट बी, देखिए आई कैप को आई कैप से 3 2 6 माइनस 4 3 12, तो डायरेक्ट करते हैं ना, 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9। आंसर विल बी माइनस 6 बाय रूट 13 is the final answer. This is the component of A vector in the direction of B. इसका उल्टा सवाल पूछ लेता, मतलब B का कंपोनेंट A में पूछ लेता तो B cos थीटा निकाल लेते, आंसर आ जाता। बताइए बेटा समझ में आया नहीं आया, फटाफट रेज हैंड करके बताओ फास्ट। दिव्य सिंह, यस वेरी गुड। तन्मय, कुणाल ढाका मेरा ही नाम है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। चल वेरी गुड, ठीक है। सान्या, उत्कर्ष, तन्मय, बहुत बढ़िया। कुमकुम, चलिए टू यश, ओके। नाउ नेक्स्ट डाउट वाज 13th क्वेश्चन ऑफ शीट नंबर 2 ऑफ एरर। आइए देखते हैं, शीट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, उसका 13th क्वेश्चन देखते हैं। अपन ने किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरीके से एरर सॉल्व किए जाते हैं, किस तरीके से एरर कैलकुलेट किए जाते हैं, और किस तरीके से कंपोनेंट देखे जाते हैं डिफरेंट वेक्टर्स के, ये देखना है। इन टुमारोज क्लास वी विल फिनिश द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पार्ट। अपन ग्राफ देखेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन देखेंगे, ई देखेंगे, एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स, एक ही क्लास में सारा खत्म हो जाएगा। एंड फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैकेनिक्स पोर्शन ऑफ फिजिक्स। अब फिजिक्स में मजा आने लगेगा क्योंकि बेसिक पोर्शन अब सारा अपन पढ़ चुके हैं। फिजिक्स में अब मजा आएगा बाय स्टार्टिंग मोशन इन वन डायमेंशन विच इज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स, जिनको अपन पढ़ते हैं मैकेनिक्स।
ठीक है। अब ये मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या आता है, तो मैकेनिक्स के अंदर अपन मोशन शुरू करेंगे, फोर्सेस पढ़ेंगे, फोर्सेस के बाद वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, रोटेशन पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, एंड देन मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस देखेंगे, और ये मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा। तो होल ऑफ द मैकेनिक्स आई विल टेक, एंड थर्मल पार्ट मिनार सन विल टेक। तो पूरा का पूरा मैकेनिक्स जो है आई विल टेक, पूरा का पूरे मैकेनिक्स मैं आपके लूंगा, और डे आफ्टर टुमारो से अपन मैकेनिक्स शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।